हेलो इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स। तो हमारा चल रहा था 3D प्रोग्राम। 3D हम लोग बना रहे थे। ये रहा जो मॉडल हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें हमने कल कुछ मतलब लास्ट क्लास में हमने कुछ काम किया था। हमने डोर्स लगाए थे, विंडोज़, प्रोजेक्शंस, ये सारा काम हमने कर लिया था। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें बची हुई थी, जैसे वेंटिलेटर है, फिर हमारा कुछ जगह पर डोर के ऊपर का पोर्शन जो है वो खाली है, देखिए यहाँ पर, है ना। तो इन सब चीज़ों को आज हमें पूरा करना है और मल्टीपल फ्लोर्स देखेंगे हम, कैसे हम एक से ज़्यादा फ्लोर्स बनाते हैं ऑटोकैड में, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम लोग क्या करें, देखिए एक तो ये लेयर्स वगैरह है तो ये लेयर्स मैं अब इसके बाद ये 3D एक बार ख़त्म हो जा रहा है, फिर मैं एडवांस्ड कोर्सेज लाऊंगा, उसमें आपको एलिवेशन, लेयर मतलब लेयर, उसके बाद फिर एलिवेशन, कॉलम लेआउट, बीम लेआउट, फाउंडेशन लेआउट, स्लैब लेआउट, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्किंग ड्राइंग, सबमिशन ड्राइंग, कॉन्सेप्ट ड्राइंग, कैसे हम लोग करते हैं वो सारी चीज़ें करेंगे। इसके बाद एक और चीज़ होने वाली है कि मैंने जैसा बताया था कि हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या है कि देखिए, बस ऐसा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहे हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना कुछ बेनिफिट। तो अभी हमारा 547 सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, मैं एक छोटा सा टारगेट, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, मैं 560 सब्सक्राइबर्स का टारगेट दे रहा हूँ। 13 सब्सक्राइबर्स बस। जो लोग भी देख रहे हैं हमें, अगर वो लोग बस एक और किसी बंदे को शेयर करेंगे और वो अगर उनके काम का है, तो जाहिर सी बात है वो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। ऐसा मतलब जो भी देख रहे हैं, जाहिर सी बात है वो उस फील्ड से हैं, वो उस प्रोफेशन से हैं, तो उनके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो भी नियर अबाउट दैट प्रोफेशन से ही होंगे, तो वो इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो ज़्यादा नहीं, 547 है। 13 सब्सक्राइबर्स का मैं टारगेट दे रहा हूँ अंटिल नेक्स्ट क्लास। अगर वो हो जाता है, मैं एक लाइव प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस यहाँ पर करना शुरू करूँगा। क्लाइंट का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अच्छा ठीक है, नाम मैं बता सकता हूँ, नाम ले लूँगा, पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें मैं नहीं शेयर कर पाऊँगा। बाकी कॉन्टैक्ट, क्लाइंट का नाम और उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उनका डायमेंशन क्या है प्लॉट का, वो और क्या उनको बनवाना है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब मैं डिस्कस करके फिर एक एक स्टेप आपको मैं वीडियोस में शो करूँगा कि वो कैसे हम लोग डेवलप करते हैं। क्योंकि 2D में आप इतना जान चुके हैं कि आप उन चीज़ों को डेवलप कर सकें। हम लोग पहले प्लान करना सीखेंगे, फिर उसके बाद एडवांस कोर्सेज हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें कि हम लेयर, एलिवेशन, कॉलम लेआउट, बीम लेआउट, फाउंडेशन लेआउट, स्लैब लेआउट, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर उसको उन्हीं प्रोजेक्ट्स में हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो 560 सब्सक्राइबर्स का एक छोटा सा टारगेट है, ज़्यादा कुछ नहीं, हमें खुशी मिलती है। और लाइक करें, काइंडली लाइक करें, एटलीस्ट इस वीडियो पर 20 लाइक्स दे दें, ज़्यादा नहीं। मैं खुद ही बहुत लालची किस्म का इंसान नहीं हूँ, तो ज़्यादा नहीं, 20 लाइक्स एंड 560 सब्सक्राइबर्स पूरा कर दें, तो हम प्रोजेक्ट्स की वीडियो, लाइव प्रोजेक्ट्स पर वीडियो हम लोग लाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसको हमने सीलिंग के लेयर में डाल दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सीलिंग के लेयर में डल चुका है। लेयरिंग से फ़ायदा क्या होता है कि अब इस लेयर को हम ऑफ कर सकते हैं। तो ये सीलिंग है हमारा, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है बस। ठीक है, ठीक उसी तरह हम इसको और इसको अगर हम चाहें
तो इसको हम डोर के लेयर में डाल सकते हैं। डोर का भी लेयर इसने बनाया होगा कहीं ना कहीं, डोर। ठीक है, अब क्या करेंगे, डोर के लेयर को भी हम ऑफ कर देंगे। ये दोनों भी चला गया। अब हमें करना कुछ नहीं है, एक रेक्टेंगल आप बना लीजिए। ये जो छूट गया है यहाँ पर, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। एक रेक्टेंगल हम बनाएंगे जो कि यहाँ से, रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और इस रेक्टेंगल को कर देंगे। अच्छा, एक मेरे ही स्टूडेंट ने ये वीडियो देखकर क्वेश्चन पूछा कि सर प्रेस पुल से नहीं हो रहा है। दुर्गेश, आपने जो क्वेश्चन किया था उसका ये आंसर है। अगर प्रेस पुल से नहीं हो रहा है तो आप इसी तरह कॉर्नर टू कॉर्नर पकड़ के आप रेक्टेंगल बनाएंगे और उसको हम करेंगे एक्सट्रूड। कितना? 3 फीट। ठीक है, और इसको मूव करेंगे। ये हमारा बेस रहा @0,0,7 फीट। ठीक है, अब ये सेम चीज हम कॉपी कर देंगे। यहां से पिक कीजिए और किधर गया, यहाँ पर डाल देंगे। मैच प्रॉपर्टीज आपको मालूम है, इसको इससे और इससे, ये हो गया। अब डोर को हम ऑन कर देंगे। देखिए इधर का भी काम हो गया हमारा। अब यूनियन अगर आप करना चाहते हैं तो यूनियन कर सकते हैं ताकि चीज़ें जगह पर रहें। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अब हमें बनाना है वेंटिलेटर। ठीक है, तो वेंटिलेटर का क्या है कि 3 फीट का जगह बच रहा है ऊपर में, है ना। उस 3 फीट में हम लोग क्या करेंगे कि 6 इंच का चारों तरफ से एक हम फ्रेम बना लेंगे और उस फ्रेम में हम सेट करेंगे अपने वेंटिलेटर को। तो वेंटिलेटर आज के डेट में कैसा होता है ये देखते हैं। इधर हमारा जो है वो राइट व्यू में है, ठीक है, साइड व्यू में है। तो हम यूसी इंटर करते हैं, यूसी इंटर करते हैं और राइट में जाते हैं, सेट करंट करते हैं, क्लोज कर देते हैं। चलिए राइट व्यू में हम आ चुके हैं। अब इसको हम बनाते हैं, एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं, है ना। पहले इसका डिस्टेंस हम देख लेते हैं, या पॉलीलाइन भी बना सकते हैं यहाँ पे। ये ऐसा 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 और ऐसा, इसको पकड़ के हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर इसको डिज़ाइन कर देंगे, फिर डाल देंगे वहाँ पर। पहले तो ऑफसेट ले लीजिए 6 इंचेस का चारों तरफ से। ठीक है, अब इसमें हम लोवर बनाएंगे। ठीक है, लोवर क्या होता है, लोवर आजकल चल रहा है मार्केट में, वो फ्लैप जैसा होता है। या तो ग्लास का आप दे दें, या फिर पीवीसी का होता है, या एक्रेलिक शीट का होता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो लोवर्स का एक हम डिज़ाइन बना लेंगे। मानिए यहाँ पर डिस्टेंस ज़रा देख लेते हैं, लगभग 2 फीट होना चाहिए हमारे पास। 2 फीट बचा हुआ, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ये डिस्टेंस इज 2 फीट। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ग्लास का ही हम मानते हैं कि ग्लास का ही हम दे रहे हैं, तो ग्लास का 5 mm होता है। 5 mm मतलब हो गया 0.2 इंचेस। ठीक है, अब 0.2 इंचेस में अगर इसको हम डिवाइड करें तो 2 फीट को 0.2 इंचेस में, तो नीचे से भी 0.2 छोड़ना है, ऊपर से भी 0.2 छोड़ना है, और बीच में ये सारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक पहले बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जितना आ जाए।
चलिए अब इसको हम ऑफसेट करते हैं 0.2। 0.2 काफ़ी कम हो रहा है, इसको ऑफसेट करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इंच इसका लेंगे गैप, और 0.2 mm का तो हमारा वो हो ही गया ग्लास। तो ऑफसेट लेते हैं 1 इंच, फिर ऑफसेट 0.2। ठीक है, ये रहा, ये हमारा ग्लास है। तो हमें करना क्या है कि इसको हमें फिर से पॉलीलाइन से बना लेना है, ये ऐसा ऐसा यहाँ और ये। ठीक है, शिफ्ट पकड़ के इसको हटाइए और ये डिलीट कर दीजिए, इधर भी ये डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे तो हम डालेंगे 1.2 इंच पे। ठीक है, 1.2 के बाद 2.4, 3.6, 4.8, 6, फिर 6 के बाद 7.2, 8.4, 9.6, ओके 9.6 के बाद फिर 1.2 करेंगे तो 10.8, फिर अब यहीं से कर लेते हैं। चलिए यहाँ से 1.2, 2.4, 3.6, 4.8, 4.8 के बाद 6, 7.2, कहाँ तक पहुँचे, 8.4, 9.6, 10.8 आ गया। अब इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे। पहले तो इसको प्रेस पुल से इसको बना लें, ये रीजन नहीं ले रहा है तो इसको एक्सट्रूड कर लेंगे -6 इंचेस। ठीक है, और ये अंदर वाला थोड़ा सा ज़्यादा नहीं सेलेक्ट कर रहा है तो VS इंटर करेंगे, 2D इंटर कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, इससे ज़्यादा सबट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से इसको। अब देख लेते हैं VS इंटर, R इंटर। ठीक है, अब ये हमारा, इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे, EXT, सारे को सेलेक्ट कर, पहले एक को एक्सट्रूड करके रोटेट करके देख लेते हैं। इसको हल्का सा हमको टिल्ट भी करना है तो एक्सट्रूड करते हैं इसको, EXT, ओके EXT। ठीक है, कितना करेंगे, वही -6 इंच करते हैं। ठीक है, और इसको हल्का सा हमें टिल्ट करना है, इसको सेलेक्ट करते हैं, आइए रोटेट करते हैं, और मिड पॉइंट से इसको नीचे की तरफ हमें टिल्ट कर देना है। ठीक है, तो कितना 15 डिग्री पर हम करके देखते हैं, 3DR इंटर, ओके इसको VS इंटर, 2D इंटर, ऐसे ही करके करते हैं। ठीक है, चलिए इधर आ जाते हैं, ये हमने सेलेक्ट किया, 3DR इंटर, ये हमने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, और इसको डाल दिया एंटी क्लॉकवाइज, ये जा रहा है राइट,
इधर चलेगी, ये इधर चलेगा, इस डायरेक्शन में अगर आएगा तो ये होगा क्लॉकवाइज। अगर उस फेस से हम देखें तो, अगर इस फेस से अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा क्लॉकवाइज हुआ। तो एंटी, अगर 15 डिग्री हमने किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ऊपर की तरफ, हमें नीचे की तरफ करना है तो -15 करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा जब सक्सेसफुल रहा तो हमें यही सब जगह अप्लाई कर देना है। चलिए, करना क्या है, सारे को सेलेक्ट हमें कर लेना है। सारे को सेलेक्ट करते हैं, सारा सेलेक्ट होगा, एक्सट्रूड होगा, -6। ठीक है, और सब को उसी तरह से हम टिल्ट करते चलेंगे। तो एक एक को ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ सबको अगर करने जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी हमारे साथ। ठीक है, 3DR एंटर, और ये रहा -15। फिर ये सेलेक्ट कीजिए, ये रहा, इधर रहा -15। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, 3DR, ये रहा, ये रहा -15। इसको सेलेक्ट करते हैं, ये रहा -15। एक मिनट, इसको ज़रा साइलेंट कर दें। ठीक है, और इसको भी डालेंगे -15। फिर इसको इसको सेलेक्ट करते हैं, 3DR। थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड जैसा ये लगता है, लेकिन एक बार आप काम करने लगेंगे तो इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, आप काम कर पाएंगे काफ़ी आसानी से। अच्छा, ऑटो कैड के 3D का क्या बेनिफिट है ना, कि ऑटो कैड का 3D ऐसे जनरली जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में इसका यूज़ अब लोग नहीं कर रहे हैं सिविल के लिए, लेकिन ऑटो कैड के अगर 3D पर आप काम कर लें तो आपका बाकी जो है ना वो काफ़ी आसान हो जाता है। मतलब बाकी किसी सॉफ्टवेयर पे, चाहे आप रेविट पर जाएं, स्केचअप में जाएं, जो भी 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है, 3ds मैक्स में जाएं, वो सब काफ़ी आसान हो जाता है। तो हमें ये सीखना है, इसलिए नहीं कि इससे काम करना है, इसलिए कि आगे अगर हम कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वो हमें थोड़ा सा आसान हो जाए सीखना, एक कॉन्सेप्ट हमें पता रहे, डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट्स हमें मालूम हो। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ये सीरीज़ हम लोग बना रहे हैं ना, तो इसमें पर्पस मेरा यही है कि इसमें हम लोग जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं कैड में, एटलीस्ट जितना मैं कर सकता हूँ सिविल से रिलेटेड, वो सब मैं डालने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। रही बात मैकेनिकल की, तो देखो भैया उसमें क्या है कि मैकेनिकल साइड में अगर हम लोग जाते हैं तो मुझे अलग से फैकल्टी रखना पड़ेगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आई एम वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट थोड़ा सा वहाँ पर फाइनेंशियल एंगल आ जाता है, तो जहाँ फाइनेंशियल एंगल आता है तो थोड़ा सा अगर ये चैनल हमारा ग्रो कर गया, अगर सपोज़ हम मोनेटाइज हो गए, तो बिलीव मी जितना भी आपने, अच्छा एक नहीं हुआ क्या, VS एंटर, 2D एंटर, एक बच गया शायद, यस, ये लगता है एक्सट्रूड भी नहीं हुआ है। 6, ओके, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और 3DR करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। कैसे
कि इसमें जो भी सॉफ्टवेयर है, नॉट ओनली कैड सॉफ्टवेयर, मैं आप लोगों के लिए सारे सॉफ्टवेयर जितना भी मार्केट में आईटी वगैरह से भी रिलेटेड है, उन सब के मैं फैकल्टीज़ हायर करके आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियोस में लेकर आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जो चीज़ें मार्केट में 30,000, 40,000, 50,000, लाख लाख रुपए का कोर्स होता है 6 महीने का, है ना, इधर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इधर है क्या कि फिज़िक्स वाला तो हो गया, सब कुछ हो गया, उधर प्रिपरेशन के लिए बनने लगा और उधर काफ़ी भीड़ हो गई है। अब अगर मान लीजिए कि किसी 11th-12th के या कंपटीशन के किसी बच्चे को अगर प्रिपेयर करना है एंड ही हैज़ द करेज, तो आप मान के चलिए कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्या हो गया? मैच प्रॉपर्टीज इससे नहीं ले रहा है। यूनियन हो गया इसलिए क्या, देख लेते हैं। अगर यूनियन से प्रॉब्लम होगा तो इधर भी होगा। हाँ, यूनियन से ही प्रॉब्लम है, हमने यूनियन जो कर दिया इस वजह से प्रॉब्लम है। चलिए, तो यूनियन बिल्कुल लास्ट में करेंगे हम लोग। ये सारा ग्लास होगा, ठीक है। तो मेरा कहना है कि इधर भी एक रिवॉल्यूशन ट्रेनिंग सेक्टर में भी आना चाहिए कि अगर कोई प्रोफेशनल, कोई स्टूडेंट अगर सीखना चाह रहा है एंड ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी कि हाँ ठीक है आप सिखाओ, आई एम रेडी टू लर्न, तो वैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होने चाहिए जहाँ पर कि ओके, कॉपी, तो वैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए जहाँ पर कि एटलीस्ट बेसिक सॉफ्टवेयर तो फ्री ऑफ कॉस्ट बंदा सीख ही सके। ये पीछे क्यों जा रहा है? ओह, थोड़ा छोटा रह गया, हाउ कम? इसका हमने 1 मिनट डिस्टेंस निकाला था, डिस्टेंस हमने इसका कितना निकाला था? 2 feet 9.5 inches, 9.5 inches। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको किया जा सकता है। देखिए कैसे, थोड़ा सा जुगाड़। तो ये हमारा अभी प्रेजेंटली कितना है, पहले इसको देखते हैं। ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। 2 feet 7.5 inches, उधर 9.5 inches है, 2 इंच मेरा घट रहा है। तो इसको मैनेज हमें कैसे करना है? मैनेज करने के लिए अब करना क्या है कि सॉलिड एडिट हम करेंगे, सॉलिड एडिट करेंगे, इसमें फेस लेंगे, एक्सट्रूड लेंगे और इस फेस को हम सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे बाहर की तरफ 1 इंच, 0 टेपरिंग। फिर इधर भी आ जाते हैं, इधर भी हम सेलेक्ट करते हैं सॉलिड एडिट, फेस, एक्सट्रूड, इसको सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, हाइट ऑफ एक्सट्रूजन 1 इंच, 0। ठीक है, अब आ जाना चाहिए। इसको हटा लेते हैं पहले, ये हट जाएगा, ये सारा हट जाएगा।
चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से हमने पिक किया और किधर गया यार, हाँ चलिए ये बिल्कुल सही है, ठीक है, एग्जैक्ट है। हम लोग थोड़ा सा नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे ही करके हमें वेंटिलेटर देना है। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ का क्या है, यहाँ से यहाँ 3 फीट, इन सब का देख लेते हैं कितना है, ये हम देख लेते हैं 3 फीट है, ये भी 3 फीट है, ओके ठीक है। हम लोग हैं 2 फीट 9.5 इंचेस पर, मतलब 2.5 इंचेस हमें और चाहिए, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। इधर का भी देख लेते हैं, वेंटिलेटर इधर नहीं है, इधर नहीं है, ठीक है। आइए या फिर डिफरेंट करने में टाइम काफ़ी लग जाएगा। लेट अस सी हम लोग क्या कर सकते हैं। करने को हम लोग ये कर सकते हैं कि ओके ओके ओके, क्या किया जा सकता है। देखिए इसका एक्सट्रूजन जो है, अगर इंटरनली जाके तो फिर इन सब को हटाना पड़ेगा, इस अकेले को आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेट ऑब्जेक्ट। अब अगर हम सॉलिड एडिट करते हैं, फेस और एक्सट्रूड लेते हैं। देखिए ये मैं बस ट्राई कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम रैंडम ट्रायल है ये। सक्सेसफुल रहा वेल एंड गुड, नहीं रहा तो मुझे माफ़ करना। चलो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, 1 इंच अंदर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्सट्रूजन हाइट बाहर की तरफ होगा, हम इसको अगर -1 करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, तो ये चला गया अंदर की तरफ, बिल्कुल सही। चलिए यही काम हम इधर भी करते हैं, फेस एक्सट्रूड, इसको सेलेक्ट करते हैं, इंटर -1 इंटर इंटर, ठीक है। अब ये 1 इंच इधर हम बढ़ा लेते हैं, तो क्या होगा हमारा 1 इंच नहीं 2.5 इंच हमें बनाना है। 9.5 2 फीट 9.5 इंच है, तो 2.5 इंच हमें बढ़ाना है, तो हम 1.25। फिर से सॉलिड एडिट में जाते हैं, फेस एक्सट्रूड, इसको सेलेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुआ क्या, सॉलिड एडिट, फेस एक्सट्रूड, इसको सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, 1.25, ठीक है। इधर हमने बढ़ा लिया और इधर भी घुमाते हैं, फिर एक्सट्रूड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इंटर 1.25। चलिए अब अंदर वाले ऑब्जेक्ट को लाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, आइसोलेट, एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, थोड़ा सा हैंग कर रहा है ये, ठीक है। आ गया हमारा, ओके हाँ चलिए ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इन सब को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट पकड़ के इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं। अब इनको भी आइसोलेट कर लेते हैं, आइसोलेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इनके साथ भी वही करना है, दोनों तरफ कितना 1-1 इंच हमने घटाया और 1.25 हम लोग बढ़े,
ठीक है। तो यहाँ पर हमें रूम मिलता है 1 इंच इधर घटा 1 इंच इधर घटा, मतलब 2 इंच इसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अभी क्या है ना, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ये बिल्कुल रॉ किया जा रहा है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हम लोग अब ऑटो कैड के 3D पर वर्क नहीं करते हैं। मैं पर्सनली ऑटो कैड के 3D पर वर्क नहीं करता हूँ। बहुत दिनों के बाद सिर्फ वीडियो बनाने के पर्पस के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्लिपेज हो सकता है, इसलिए इसको माइंड मत करना। चलो, नहीं एक ही सेलेक्ट करेगा, ठीक है। 1 इंच, ओके, ये गड़बड़ हुआ थोड़ा सा। एक्सट्रूड, ये फेस सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा टेढ़ा, ओके। इंटर 1 इंच, हाँ चलिए ठीक है। ठीक इसी तरह इधर भी एक्सट्रूड, ये फेस, इंटर 1 इंटर, ओके। चलिए काम तो हो रहा है हमारा अच्छे से। फेस एक्सट्रूड, फेस सेलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा बोरिंग है आप लोगों के लिए तो होगा ही, लेकिन इसको स्किप मत करना। ये मेरे लिए भी उतना ही बोरिंग है जितना आप लोगों के लिए हो रहा है, लेकिन ये जो एफर्ट मैं डाल रहा हूँ ना, उस एफर्ट का रीज़न ये है कि भैया देखो, मार्केट में एक चीज़ मैंने देखा है, ट्रेनिंग सेक्टर में खासकर लोगों को ऐसा मैंने बोलते सुना है कि जैसे मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन बिल्कुल ऐसा क्लियर कि सर स्टूडेंट को क्या पता है क्या पढ़ना है ना, हम जो बताएंगे वही तो स्टूडेंट करेंगे, तो उतना क्यों हेडेक लेना। ठीक है, बिजनेस माइंडसेट के लिए अच्छा है कि कस्टमर को क्या पता कि करना, इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, तो हम जितना बताएंगे उतना ही कस्टमर समझेगा, तो उससे ज़्यादा का दिमाग ही नहीं लगाना है ना। उससे ज़्यादा का दिमाग ही नहीं लगाना है। ओके, इसमें एक और ऑप्शन दिखा है, थोड़ा सा उसको हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर हम एक्सट्रूड जाते हैं और सेलेक्ट फेसेस, ऑल, ओके ऑल सेलेक्ट करेगा, और हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सॉलिड एडिट में, फेस में, एक्सट्रूड में, ये फेस, ये नहीं सेलेक्ट होगा। इंटर 1 इंटर इंटर, ठीक है। तो ये एक नोशन मार्केट में चल रहा है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। और अच्छा, ये प्रोफेशनल्स के लिए दिक्कत नहीं होती है, प्रोफेशनल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि उनको एक्चुअली वो 2 4 5 साल काम किए हुए हैं, तो उनको मालूम होता है कि क्या पढ़ाई करनी है। मालूम किनको नहीं होता, जो हमारे फ्रेशर्स होते हैं, हमारे फ्रेशर्स को। तो ये जनरली ये जो हम सारा एफर्ट डाल रहे हैं ना, ये फ्रेशर्स के लिए ही डाल रहे हैं। एक्सपीरियंस बंदों को मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, वो उतना सीखना भी नहीं चाहते हैं कि नहीं सर ये भी सिखा दो वो भी सिखा दो। उनको बस जितना उनका काम है बस उतने से मतलब है, उतना वो सीख लेते हैं। दे आर वेरी मच हैप्पी विद दैट। लेकिन जाहिर सी बात है, फ्रेशर्स हैं तो उनको नहीं मालूम है कि क्या और कितना सीखना है, और उसमें भी आपको जाना है इंटरव्यू के लिए, और एज अ फ्रेशर आप जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब एज अ फ्रेशर आप जा रहे हैं तो जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा
ही विल एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग अबाउट ऑटोकैड, है ना। अब वहां क्या होता है, वहां पर बच्चे जाते हैं फंस, है ना। उनको सारा कुछ मालूम नहीं होता और फिर वो ब्लेम करते हैं कि नहीं यार ऑटोकैड सीख के भी कुछ नहीं होता। भैया बहुत कुछ होता है, सीखो तो पहले सही से, सीख लोगे सही से काम 100% होगा, माई गारंटी, है ना। और ये एफर्ट इतना लगाने के पीछे का रीज़न ही वही है कि आप लोग अच्छे से सीख लें, ठीक है। इधर भी हमें वही काम करना है, एक एक करके एक्सट्रूड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, 1 इंटर इंटर, फेस एक्सट्रूड, सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, 1 इंटर इंटर। तो एटलीस्ट देखिए, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, कोई गलत कर रहा है मार्केट में, गलत पढ़ा रहा है, हर कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, अच्छे के लिए चला रहा होगा, अच्छा चला रहा होगा, उसमें बहुत नॉलेजेबल लोग भी होंगे, आई डोंट डाउट दैट। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग सस्ते सुविस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग अच्छी होगी, हालांकि कुछ जगह वो भी होता है, कुछ जगहों पर वैसा भी है जहाँ की काफ़ी कम कॉस्ट में और बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अब अच्छी ट्रेनिंग खराब ट्रेनिंग ये पता कैसे चलेगी? तो पता चलने के लिए कुछ करना नहीं है आपको, ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ना उसको पूरा अच्छे से देख लेना है। उसके बाद क्या होगा कि एटलीस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया होगा कि ऑटोकैड में आखिर होता क्या क्या है ना। तो उससे आपको काफ़ी आसान हो जाएगा, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, है ना। ये वाले जो लोग हैं ना जो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या पता, उनको एक अच्छा जवाब मिलेगा। स्टूडेंट्स जानते हैं भैया, वो आपके पास आए हैं ताकि वो अच्छे से सीख सके, तो रिस्पेक्ट दैट। उनके ट्रस्ट को ऐसे तोड़ना नहीं है, बस ये पर्पस है ये डालने का, ठीक है ना। अब इसके बावजूद भी कुछ बच्चे मतलब 2-4 लड़कों ने आके एडमिशन लिया है 1-2 दिन पहले, तो वो YouTube के थ्रू देख कर आए हैं। मैंने बोला भी कि भैया जब YouTube आपने देख लिया तो फिर क्या ज़रूरत थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए कंफर्ट जोन होता है ऑफलाइन कोर्स, ठीक है, उसके लिए भी मैं कहीं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ। आप देख लें आपके अगल बगल में नियर बाय जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट्स मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ इसलिए कि अच्छा इंस्टीट्यूट वही होगा जो बंदा खुद चला रहा है उस इंस्टीट्यूट को और वो खुद पढ़ा भी रहा है ना। मतलब द ओनर इज द टीचर, तभी वो अच्छा इंस्टीट्यूट आप उसको मानिए। ये पहला पहचान है, यही सिर्फ पहचान है ऐसा नहीं है, लेकिन ये पहली पहचान है। अब ओनर इज द टीचर, तो उसमें होगा क्या कि वो बंदा जो है वो अपने लिए काम कर रहा है, तो ही विल वर्क हार्ड। हो सकता है वो हायर करे, हायरिंग को भी मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है हायरिंग अच्छी करे, अच्छी फैकल्टीज़ रखे। लेकिन प्रॉब्लम जो मैंने देखा है मार्केट में वो ये देखा है कि आप जब अच्छी फैकल्टीज़ की तलाश में जाते हैं ट्रेनिंग सेक्टर में, तो जो एक्सपेक्टेड सैलरी होती है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है, और मार्केट में वॉल्यूम इतना नहीं है। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, इसको हम लोग किधर गए ये, हाँ ठीक है। तो जब मार्केट में स्टूडेंट का वॉल्यूम उतना नहीं है तो प्रॉब्लम वहीं पर आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे उतने हैं नहीं, तो उतना इसमें अर्निंग एंड इनकम जो है ट्रेनिंग से अगर आप फैकल्टी रख के करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो अदर कोर्सेज में ऐसे है
उतना ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो एक लिमिटेशन आ जाती है वहाँ पर। आपको फैकल्टी रखना भी है और इकोनॉमिकली भी आपको साउंड रहना है। तो एक बात मान लीजिए, जिस फैकल्टी को इतना नॉलेज है ना, वो 50-60 हज़ार की जॉब, लाख रुपए की जॉब काफ़ी आसानी से ले सकता है। ठीक है, तो उसको ज़रूरत नहीं है ऐसे जॉब की। चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। थोड़ा सा हैंग करेगा ये, एंड हाँ चलिए आ गया। ओके, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ओके, अब इसको हमें क्या करना है कि बस कॉपी करके वहाँ पे डाल देना है। तो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के केस में, ट्रेनिंग सेंटर सेलेक्ट करने के केस में थोड़ा सा केयरफुल रहें। और यहाँ ये अगर आप देख लेंगे ना, तो एक चीज़ तो विश्वास मानिए कि इतना तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इतना जिस इंस्टीट्यूट में कवर हो रहा है अगर तरीके से, तो समझिए दैट इंस्टीट्यूट इज़ मतलब अबव एवरेज। ठीक है, अब आगे जैसे अब इसमें एडवांस्ड वीडियोस हम लोग डालेंगे, तो फिर आपका आगे का भी क्लियर हो जाएगा कि बाकी फिर कैसे हम लोग जज करें कि अच्छा है या नहीं, वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने वेंटिलेटर बना लिया, सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक हमें बनाना है, तो इसके लिए भी हम करते हैं, इसको हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉपी करके इधर ले आते हैं। चलिए आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये कितना है। DI डिस्टेंस के लिए यहाँ से यहाँ, ये अब हमने एग्जैक्ट देख रहे हैं 9 फीट 2 इंच। ठीक है, तो करना क्या है कि इसको भी उसी तरह से हमें बना लेना है। सेलेक्ट करते हैं आइसोलेट, पहले तो डिस्टेंस देख लीजिए इसका 9 फीट 2 इंच हमें बनाना है। 9 फीट 2 इंचेस और ये है 3 फीट 11 इंचेस। चलिए 4 फीट नहीं है, 3 फीट 11, 4 फीट, वही तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ। मैं यही छोटी मोटी दिखते हैं, आ जाती हैं। 4 फीट और हमें चाहिए यहाँ पे 9 फीट 2 इंचेस। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, 4 फीट और 9 फीट 2 इंचेस, 5 फीट 2 इंचेस का डिफरेंस है, तो 2 फीट 7 इंचेस दोनों साइड भरना होगा। चलिए सॉलिड एडिट में फिर से चलते हैं। सॉलिड एडिट, फेस, एक्सट्रूड, सेलेक्ट फेसेस घुमा लेते हैं और फेस को सेलेक्ट करते हैं। ओके, ये गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी। टू फीट 7 इंचेस, राइट। चलिए एक्सट्रूड, सॉरी, सॉलिड एडिट, फेस, एक्सट्रूड, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम आ रहा है भाई सिलेक्शन में इसका। फेस एक्सट्रूड थोड़ा पतला है ये, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके गुड, एंटर 2 फीट 7 इंचेस 0। चलिए ये हो गया, इधर भी यही काम करना है। घुमा लेते हैं, इधर आ जाते हैं, एक्सट्रूड, थोड़ा पास जाके, गुड, 2 फीट 7 इंचेस हो गया। अब चलिए
इसको सेलेक्ट करके वही करते हैं, आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट ऑब्जेक्ट्स। अब आइए इसको भी कितना करना है, कहाँ चला गया, हाँ वही सेम 2 फीट 7 इंचेस। तो फिर से लेते हैं सॉलिड एडिट, फेस एक्सट्रूड, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं केयरफुली, इंटर प्रेस करते हैं, -2 फीट 7 इंचेस एंड टेपरिंग 0। चलिए एग्जैक्ट आ गया बिल्कुल, ठीक है। ठीक वही काम हम इधर भी करते हैं, एक्सट्रूड लीजिए, ये रहा फेस, सॉलिड एडिट, फेस एक्सट्रूड, ये रहा, गुड, एंटर, -2 फीट 7 इंचेस। चलिए ये हो गया, बाहर निकलते हैं इसमें से और एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन कर देते हैं, थोड़ा सा हैंग करेगा, ओके। अब इन ग्लासेस को हमें बढ़ाना है, तो ग्लासेस को बढ़ाने में ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, 2 फीट 7 इंच बढ़ाना है, हमें पता है। सॉलिड एडिट में चलते हैं, घुमा लेते हैं इसको, ये थोड़ा सा और थिन होगा, फेस एक्सट्रूड, ओके, इंटर 2 फीट 7 इंचेस। चलिए ये कवर कर लिया, अब इधर घुमा लेते हैं, एक्सट्रूड, ये सेलेक्ट करते हैं, इंटर 2 फीट 7 इंचेस। चलिए ये हो गया हमारा। अब इसको कुछ भी नहीं करना है, सीधा यहाँ से हटा लेते हैं इसको, ये लीजिए कॉपी, CO इंटर, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। चलिए हो गया हमारा, ठीक है। ये जितने भी कंपोनेंट्स थे इसमें, ये हमने कंप्लीट कर लिया आज, ठीक है। हमारा जहाँ भी ग्लास स्लाइडिंग है वो हमने दे दिया, विंडोज़ बना लिए, विंडोज़ को थोड़ा सा और मॉडर्न अगर हम चाहें तो कर सकते थे, बिल्कुल ऐसा ही बना के, लेकिन ठीक है, आगे के लिए भी कुछ रहने देना है, ठीक है। तो ये हमारा वेंटिलेटर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टेयर, इसको हम लोग डेवलप करेंगे, ये पार्ट राउंड स्टेयर है। अच्छा देखिए आपकी किस्मत, प्लान भी ऐसा ही मिला है, इसमें राउंड स्टेयर है। इसमें 2 चीज़ें आप सीख लेंगे, एक तो स्टेयर सीखेंगे, दूसरा कैसे हम एक एरेड ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं और उसको हम टैकल करते हैं, मतलब ये पूरा राउंड है ना, तो उसका एक्सट्रूजन हम लोग कैसे करेंगे, ये भी चीज़ हम लोग टैकल करेंगे। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा, ठीक है। चलिए तो इतने पर इसको सेव कर देते हैं, सेव हो जाओ तुम, ताकि नेक्स्ट क्लास में तुमको यहीं से स्टार्ट किया जा सके। हालांकि व्हाट आई विल डू, हम लोग इसको सेव एज करते हैं, सेव एज ड्राइंग, कहाँ पर, तो हम लोग, मेरा एक फोल्डर होगा इसमें प्रोजेक्ट्स के नाम से, हालांकि ये होम PC है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन इधर आते हैं, नो, YouTube करके होना चाहिए, नहीं,
ओके, चलो चैनल वाले में ही डाल देते हैं। चलिए ठीक है, सेव। ठीक है, चलिए ये सेव हो चुका है। तो इतना हमने कंप्लीट किया, आज भी सीखा काफ़ी आपने। थोड़ा पेशेंस का ज़रूरत होता है डिज़ाइनिंग में। देखिए डिज़ाइनर्स बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, किस चीज़ का कमा रहे हैं? इसी चीज़ का। उनका पेशेंस और ये जो वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है, मेहनत लग रहा है, इसी चीज़ का। तो चलिए, टिल देन हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आएंगे कि कैसे हम लोग स्टेयर बनाते हैं और मल्टीपल फ्लोर्स। विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट क्लास ओनली। अगर नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीपल फ्लोर्स कवर करके ख़त्म करेंगे। तब तक काइंडली हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश करें। 560 सब्सक्राइबर्स इज़ नॉट टू मच फॉर यू। आप लोग जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर अभी बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, दैट आई एम सबमिटिंग इट वेरी ऑनेस्टली कि बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर वो लोग बस एक एक और अपने फ्रेंड को, अपने कॉलीग को शेयर करेंगे तो हमारा सब्सक्राइबर बेस उससे काफ़ी ऊपर चला जाएगा। लेट अलोन भी कि हमारा 560 होना या कुछ भी, उससे काफ़ी ऊपर चला जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। सेव हो चुका है हमारा ये क्लास। आज का इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में पर्सपेक्टिव व्यू भी बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट।